जय मसीह की परिवार, मेरा नाम सुमित है। मैं उत्तराखंड से हूँ और मुझे FOLJ हाईवे 9 साल हो गए हैं और ये मेरी मम्मी हैं। मुझे इससे पहले बहुत सी बीमारियां थी। सबसे पहले मेरा हाथ में कट लग जाता था उंगलियों में, और एक में नहीं, फिर दूसरे में, तीसरे में, और पूरी उंगलियों में कट लग जाता था। और मुझे बहुत जलन होती थी और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता था। और घर में बताने में भी शर्म आती थी कि छोटा सा कट लग रहा, तो कोई मेरा हंसी उड़ाएगा कि काम तो नहीं करना मांग रही है करके। उसके बाद फिर मेरे ग्लव्स से मैं काम करने लगी, और जब बहुत ही ज़्यादा मेरे हाथ में बहुत दर्द हो गया तो फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इनकी प्लेटलेट्स काउंट कम हो गई है और ये जानलेवा बीमारी है, यहाँ पर नहीं, इनको बाहर ले जाना पड़ेगा। दवाइयाँ भी वहाँ पर मुझे कुछ नहीं दी। मैं लखनऊ गई और लखनऊ में ही मेरा इलाज चला। दवाइयाँ तो खाती थी, पेन किलर देते थे तो थोड़ा टाइम तक मेरी दवाई से ठीक होता था, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम होती थी। इसके साथ साथ चलते हुए मेरे नी कैप की प्रॉब्लम हो गई और मेरे पैर घुटने में इतना दर्द हो गया कि मैं चल नहीं पाती थी। और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको पलंग में ही बेड रेस्ट करना पड़ेगा, चलना नहीं होगा और हमेशा आपको दवाई खानी पड़ेगी। और सर्जरी के लिए तक बोल दिया कि आपकी सर्जरी हो सकती है, तभी आप चल पाएंगे। लगातार दवाइयाँ मेरी चलती रहती थी, तो तभी मुझे फिर दूसरी बीमारी भी हो गई। ये थायराइड हो गया था, और थायराइड से मैं जब मेडिसिन खाती थी तो पूरा मेरा गला से इतना बड़ा मेरा गला हो गया था और मैं पूरी बहुत ही मोटी हो गई थी। और जब एक बार मुझे लोगों ने देखा कि तुम क्या खाती है, इतनी मोटी हो रही हो, तो तब मुझे पता चला कि वास्तव में ये दवाइयों से ही हो रहा है। थायराइड का डॉक्टर ने ही मुझे बताया ना पहली बार कि आपको थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम भी बता दी। तभी मुझे पता चला कि इतनी बीमारियों से मैं घिरी हुई हूँ। जब मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है और जो आप बीमारियों में जूझ रही हैं, वो बीमारियां परमेश्वर हमको नहीं देता, हम बीमारियों से मुक्त हैं। हमें यहाँ पर सिखाया जाता, पास्टर अंकित सिखाते हैं कि हमको बीमारियां प्रभु के तरफ से नहीं मिली हैं। और ये मुझे पता नहीं था कि उसके तरफ से नहीं मिली हैं तो फिर हम चंगे भी हो सकते हैं। जब मैंने ये जाना कि यीशु मसीह ने हमें बीमारी दी नहीं है, लेकिन उसने बीमारी हमारी ले ली है, और क्योंकि उसने क्रूस पर हमारी लिए अपने देह को तोड़ा ताकि हम चंगे रहें। जब मैंने ये सुना तो उसके बाद मैं बहुत आनंदित हुई कि मैं भी ऐसा जीवन जी सकती हूँ जो बीमारी से मुक्त हो और दवाइयों से मुक्त हो। तो जैसे मैं यहाँ के वचन सुनती थी और वचन से मैं बड़ी इम्प्रेस होती थी, तो एक बार जब मैं यहाँ FOLJ चर्च में, मोती नगर चर्च में आई, तो वहाँ पर पास्टर देवश्री अपनी थायराइड की टेस्टमनी दे रही थी। तो मैं सुन के बहुत ही इनकरेज हुई और मैं अपने दिल में लेके घर गई, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि थायराइड भी बिना दवाई के चंगी हो सकते हैं। क्योंकि थायराइड के लिए वो बोलते थे कि आपको बिना निहार मुँह सबसे पहले मेडिसिन खानी पड़ेगी और ये जिंदगी भर खानी पड़ेगी। तो मुझे इसको सुनकर कि थायराइड से चंगी हो गई तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और ये मेरे दिल को छुआ। फिर एक दिन मैं घर आया और मेरी मम्मी मुझको बता रही थी कि उन्होंने एक गवाही सुनी और उनसे प्रभु ने बात करी है, और उनके हाथ में उस दिन भी एक डिब्बा था दवाइयों से भरा हुआ। और जब वो मेरे से बात ही करी थी तो उन्होंने कहा कि मैंने एक डिसीजन लिया है और मैं दवाइयों को अभी जाके फेंक के आना चाहती हूँ।
और मैं दवाई रहित जीवन बिताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल मम्मी, अगर आप विश्वास करती हैं तो आप अभी ये करिए। और मम्मी ने उठाया डिब्बा और मम्मी बाहर फेंक के आई दवाइयाँ। तो बहुत सारे बाहर से लोग आके बोलने लगे कि तुम लोग पागल हो गए हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, और अपने मम्मी को समझाओ। वो उन्होंने दवाइयाँ फेंक दी हैं, और उनको शुगर है, उनको थायराइड है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, उनके पैर काम करने कम कर रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें उनको हैं, और इस टाइम पे तुम दवाइयाँ फेंक रहे हो। तो बट उस समय वचन मेरे अंदर था, और मैं खूब वचन सीख रहा था, और उसको मैं भी मम्मी को बता रहा था जो जो सीख रहा था। और मैंने मम्मी का साथ दिया, और विश्वास में मम्मी के साथ खड़े हुआ, और मम्मी गई और मम्मी ने सारी दवाइयाँ फेंक दी। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि विश्वास, और विश्वास का मुझे अर्थ पता नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो पास्टर अंकित बताते थे कि विश्वास बोलने से होता है। अपने मुंह से बोलते रहो, वचन बोलते रहो, और एक दिन अपने अंदर जो भी बीमारी है उसको डांटो और उसे खदेड़ो, क्योंकि हमारे जीवन में उसे रहने का अधिकार नहीं है। दवाई तो मैंने छोड़ दी थी, और विश्वास में आगे बढ़ गई, और मैं बोलना भी सीखती थी, बोलती रहती थी, वचन को बोलती रहती थी। हर समय उठते बैठते चलते फिरते मैं वचन बोलती रहती थी कि बीमारी तो मेरे अंदर नहीं रह सकती है, और यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। तो उस वचन पर मैं खड़ी होती थी, और धीरे धीरे जैसा पास्टर अंकित बताते हैं कि तुमको सिम्टम्स आएंगे, और वो सिम्टम्स को भी तुमने अपने अंदर नहीं लेना है, उसको डांटना है। तो मुझे 3rd डे ऐसा सिम्टम्स आया कि मैं बहुत डर गई, और मैंने तो दवाइयाँ फेंक दी थी। तो मुझे डर लगा कि मेरे परिवार वाले अब मुझे डांटेंगे या फिर मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो मैं फिर मेडिटेट करती रही, वचन पर खड़ी हुई, और मैं अंदर बाहर जाती थी, और मैं वचन ही बोलती रहती थी कि प्रभु, मैंने अपने को तेरे हाथों में दिया है, तो तू ही मुझे संभालेगा। और मुझे पता नहीं चला कि मेरा दिन कब चले गया। फिर उसी तरीके से मेरे को फिर 7th डे अटैक करा, और फिर मैं और ज़्यादा हिलने लगी कि तूने तो दवाइयाँ छोड़ दी हैं, अब तेरा क्या होगा। और उसके बाद फिर 13th मंथ में फिर मुझ में सिम्टम्स आए, और मैं वचन में खड़ी रही और वचन बोलती रही। और इन दिनों में मैंने ये एहसास किया कि वचन में खड़े होने की पावर क्या है। 13th मंथ के बाद जब मैंने अपने को देखा, तो मैंने देखा कि ये सब बीमारियां अब मेरे में है ही नहीं। मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी बीमारियां कब चली गई। मेरे हाथों की उंगलियों में जो ये दर्द होता था, कट चलता था, तो ये मुझे पता ही नहीं चला कि कब सही हो गई। फिर मेरे घुटनों का दर्द, जो कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि तुम बेड से नहीं उठोगी और नहीं चल पाओगी, तुम्हारी सर्जरी होगी, तो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड और हार्ट की प्रॉब्लम, जिससे मुझे चलने में सांस फूलती थी, तो ये सब सही हो गया। वचन बोलने ही से मेरा सब कुछ सही हो गया, और मैं परमेश्वर के वचन पर खड़ी हो गई कि वास्तव में परमेश्वर का वचन ही बहुत ही पावरफुल है, जिसने मुझे चंगा किया। 2006 से और 2014 तक मैं दवाइयाँ ही खाती रही और बीमारी में जीती रही, और 8 साल मुझे हो गए थे कि मैं दवाई खाती थी। और उसके बाद जब मैंने वचन को जाना और मैं वचन बोलती रही और मेरा सोच बहुत स्ट्रांग हो गई, तो उसके बाद मैं 2014 से 2022 तक मैंने अभी तक कोई दवाई नहीं खाई है। आज मैं 72 इयर्स की हूँ। मैंने कोई भी अभी तक मेडिसिन नहीं खाई है, और ना मैं डॉक्टरों के पास गई हूँ, और मैं बीमारी मुक्त जीवन जी रही हूँ। इस दौरान मैंने बहुत कुछ जाना कि मेरी बीमारी ही नहीं गई,
पर मेरी सोच भी बदल गई कि वास्तव में परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है और हमें बहुत प्यार करता है। इसीलिए उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने शरीर को दे दिया ताकि हम चंगे रहें। मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ यीशु मसीह का, पास्टर अंकित का और एफएलजे फैमिली का, जिसकी वजह से हमारा पूरा जीवन बदला है। और मैं आशा करता हूँ हमारी गवाही से और बहुत सारे लोगों का जीवन बदलेगा। थैंक थैंक यू। यू।